हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछली कुछ वीडियोस से मैं आपको बता रही हूँ कि ब्राइडल्स को क्या क्या केयर करनी है और कौन कौन सी सर्विस ब्राइडल्स जो है ले सकती है। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये भी बताया था कि ब्राइडल जो अपने मेकअप का सामान चाहते हैं तो कौन कौन सा मेकअप का सामान वो लोग ले सकते हैं जो जरूरी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है फेशियल्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फेशियल्स के बारे में भी बताऊंगी आपको कि कौन कौन से फेशियल्स आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मेरे को जो फेशियल्स पर्सनली पसंद हैं और मेरे क्लाइंट्स को भी पसंद आते हैं, तो उन फेशियल्स के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप कौन कौन से फेशियल अपनी शादी से पहले करा सकते हैं। सिटिंग्स भी ले सकते हैं आप इनकी। और कौन मतलब ये फेशियल्स जो मैं आपको बता रही हूँ सेफ फेशियल्स हैं। जैसे हम लगातार करते आए हैं तो मैंने देखा नहीं कि इनमें कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आया हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप O3 प्लस के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि O3 प्लस का बहुत क्रेज है सारी गर्ल्स के अंदर कि हमें O3 प्लस का व्हाइटनिंग फेशियल कराना है या ब्राइडल फेशियल कराना है, तो O3 प्लस में आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि O3 प्लस को आप डायरेक्ट कभी भी नहीं करवाएंगे। जब भी आप O3 प्लस का फेशियल लें उससे पहले आप जरूर उसका एक क्लीनअप करा के देख लें, क्योंकि O3 प्लस के फेशियल्स में मैंने हमेशा देखा है कि कई बार अगर सूट नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्लाइंट को। तो उनके पास इतना टाइम होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम उससे हो गई है तो वो इतना टाइम का गैप हो कि वो ठीक हो सके। जैसे दाने निकल आना या रेडनेस हो जाना, तो अगर वो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेके डॉक्टर से ठीक हो जाता है, लेकिन हमें जरूर उसका क्लीनअप करा के देखना चाहिए। अगर वो सेट होता है तभी आप उसके फेशियल्स ले सकते हैं। अगर सेट हो जाता है तो फेशियल्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं O3 प्लस के। अगर सेट नहीं होता तो आप उसको अवॉइड करेंगे। अब O3 प्लस में जो हम लोग किट रखते हैं वो हम लोग रखते हैं व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग फेशियल जो O3 प्लस का आता है। तो हमारी जो किट होती है वो बड़ी वाली होती है, जिसमें प्रोफेशनल किट जिसको कहा जाता है वो किट होती है, जिसमें जार आते हैं अलग अलग। हम लोग उसको करते हैं क्लाइंट के ऊपर। व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग किट जो होता है वो ड्राई स्किन से नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के काम में आता है। जैसे कि अब विंटर्स आ गए तो व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग जो किट है वो बहुत ज्यादा चलेगा इस समय। उसके बाद हमारी आती है सीविड किट। ये दो तरह की किट आती है। सीविड ऑयली स्किन वालों के लिए होती है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन जिनका थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन स्किन हो उन पर भी ये वाला फेशियल जाता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी मेरे क्लाइंट की स्किन ऑयली रहती है तो आप सीविड वाली रेंज उनको दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, O3 प्लस में फेक बहुत ज्यादा आने लगा है। आप ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं किट वगैरह तो अधिकतर फेक आती है। ये आप देखते होंगे बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट आ रहे हैं O3 प्लस के मार्केट में, तो आपको लगता है कि पार्लर वाले इतने महंगा क्यों लेते हैं, तो वो किट लेके चले जाते हैं। तो वो ज्यादातर किट जो होती है फेक होती है। जो पार्लर वाले होते हैं वो अपना सामान जो होता है ऑथराइज्ड डीलर से ही लेते हैं, जो कि उनको लेना भी चाहिए। आप उन पे अगर आपको लगता है कि आपका जो जिनसे आप अपना सर्विसेज लेते हैं वो ऑथराइज्ड डीलर से सामान लेते हैं, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में बिकने वाला सामान ज्यादातर फेक आता है। तो आप लोग इस तरीके से मत कीजिए कि किट ले लिया और घर पे कर लिया। किट लेके घर पे करेंगे तो मैंने ये रिजल्ट्स भी देखे हुए हैं कि वो बोलते हैं हमें O3 का रिजल्ट ही नहीं आया। तो O3 ऐसा कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है कि आपने किट लेके कर लिया। इस तरीके से मत कीजिए। ये थोड़ा टेक्निकल होता है, तो इसको आप लोग पार्लर से कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। वो लोग सोच समझ के ही आपका काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि O3 प्लस में व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग किट और सीविड किट, ये दो किट होती हैं। आपको फोटो डिस्प्ले हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसकी ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट्स, तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। आपको फोटो डिस्प्ले हो जाएगी इसके ऊपर। इसके बाद O3 प्लस जो ब्रांड है उसने एज लॉक नाम से अभी नया स्टार्ट किया है। एज लॉक में जो फेशियल्स आप ले सकते हैं है ये O3 प्लस का ही। तो इसमें थोड़ी सी मतलब ये एडवांस रेंज है उनकी और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ब्राइडल्स के लिए मेलाडर्म करके गोजी प्लस गोजी इस तरीके का पैकेजिंग आएगा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ब्राइडल्स इसको ले सकती हैं आराम से। अच्छा ग्लो भी आता है और स्किन भी जो है लाइटनिंग का काम करता है ये आपकी स्किन के लिए। ये ऑल स्किन टाइप है ये फेशियल, तो ये आप लोग करा सकते हैं अगर आपके पार्लर वालों के पास अवेलेबल है। आपके नियर बाय जो भी पार्लर है अगर उस पर अवेलेबल है एज लॉक वाला, तो आप इसका ये वाला जो गोजी वाला है ये आप जरूर कराइए। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके।
इसी के साथ इनका सीबॉक्सी लाइटनिंग वाला आता है, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए रहता है। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप ये भी करा सकते हैं। ये सेफ है एकदम, ये वाले जो रेंज है इनकी, ये इस पे कोई डुप्लीकेसी नहीं आएगी, क्योंकि ये इनका जो है बहुत अच्छे फेशियल्स में आता है। O3+ ने भी स्टार्ट किया है और मैंने इनको यूज करके देख लिया सारे फेशियल्स को, और मेरे को इनके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। किसी की एक्सेस में ड्राई स्किन है और वो फेशियल लेना चाहते हैं O3+ का, तो आप उसका ये हाइड्रोक्सी नाम से आएगा, ये वाला फेशियल आप लोग करवा सकते हैं। तो ये 3 तरह की इनकी रेंज है। इसके अलावा आप लोगों ने इस तरीके की किट देखी होगी, ब्राइडल किट, ब्राइडल फेशियल किट रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन। तो ये ओरिजिनल है, ये हमने ऑथराइज्ड डीलर से परचेज की हुई है। ये किट भी आप लोग अपने पे इसका फेशियल भी करवा सकते हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पार्लर वालों को भी रखना चाहिए कि हम लोग ऐसे ही नहीं, सस्ते के चक्कर में O3+ सस्ता नहीं आता, महंगा आता है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे डीलर से जाके लेते हैं तो आपका क्या क्लाइंट भी बना रहता है लंबे समय के लिए। ऑथराइज्ड डीलर से लेने के बावजूद भी मैं हमेशा इसका स्किन टेस्ट करके देखती हूँ। क्लीनअप के बिना मैं O3+ का फेशियल कभी भी अपने क्लाइंट को नहीं देती, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि क्लाइंट से पैसा ही लेना, हमें विश्वास भी बनाना है क्लाइंट के साथ अपना। और अगर मैं सेफ फेशियल्स में जाऊं, मेरे को बहुत सेफ लगता है ब्रांड, मैंने जैसे कि आपको बताया ब्रांड प्रमोशन में नहीं कर रही, लेकिन मेरे को बहुत सेफ लगते हैं, उसके रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं और फेशियल से बिल्कुल सेफ है। मेरे को बहुत कम ही कभी कोई एक आध कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला होगा, नहीं तो नहीं मिला। तो मैं जाऊंगी ब्लॉसम कोचर ब्रांड के साथ। कौन कौन से फेशियल्स आप लोग अपनी ब्राइडल्स को दे सकते हैं या ब्राइडल्स खुद करा सकती हैं, उनके बारे में मैं बता दूं। गोल्ड फेशियल आप इसका ले सकते हैं, ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन टाइप के लोग इसको करवा सकते हैं। अभी सर्दियों में गोल्ड फेशियल बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद इसका ब्राइडल ग्लो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसको भी आप लोग अपनी सिटिंग में ले सकते हैं या पार्लर वाले आप लोग अपने क्लाइंट को ये सिटिंग के अंदर दे सकते हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ऑल स्किन टाइप रहेगा, सब स्किन वालों के ऊपर कर सकते हैं। अब आपके पास है पर्ल फेशियल, जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, उनके लिए आप पर्ल फेशियल दीजिए। थोड़ी सी पिगमेंटेशन भी है, वो भी धीरे धीरे इससे कम हो जाती है और ऑयल को भी कंट्रोल करता है, एक्ने पिंपल को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आपकी क्लाइंट आपके पास आती हैं या कोई जैसे हमारी वीडियो देख रहे हैं गर्ल्स वगैरह भी, अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप ये वाला फेशियल ले सकते हैं ब्लॉसम कोचर ब्रांड का पर्ल फेशियल, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसकी सिटिंग लीजिएगा आप लोग। इसके बाद जैसे कि आपने पर्ल की सिटिंग 1-2 ले ली, आपका ऑयल भी कंट्रोल हुआ, आपके एक्ने प्रोन स्किन भी थोड़ी थोड़ी रिपेयर होने लगी। उसके बाद आप लोग लास्ट में डायमंड फेशियल इसका ले सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ऑल स्किन टाइप है, कोई भी ये डायमंड फेशियल करवा सकता है, बहुत ही रिलैक्सिंग फेशियल। और आपको कोई भी इस ब्रांड में जब भी आप फेशियल्स लेंगे, आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नहीं होती। मैंने बहुत सारे लोगों के फेशियल्स मैं करती रहती हूँ और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती और रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। इसके बाद आपका जाना पहचाना ब्रांड जो है लोटस, जो कि सब जानते हैं कि लोटस ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छे इसमें फेशियल्स आते हैं। तो लोटस ब्रांड में मैंने ब्राइडल ग्लो फेशियल में आपको बता दूं बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप लोटस के साथ ही जाना चाहते हैं और लोटस के आपने पहले फेशियल्स लिए हुए हैं, आपको सेट हुआ है ये ब्रांड, तो उसमें आप लोग लोटस का ब्राइडल ग्लो करा सकते हैं। और आप थोड़ा सा और अच्छे फेशियल्स में जाएं, लग्जरी फेशियल्स की तरफ, तो लोटस का ये गोल्ड फेशियल जो प्रोफेशनल रेंज है, बेस्ट फेशियल है, बहुत अच्छा ग्लो आता है और बहुत ही अच्छा फेशियल है, जिसको हम लोग ब्राइड्स को आराम से दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको मेन फेशियल्स जो मैं अपनी ब्राइड्स के लिए करती हूँ मैंने आपको बताया। तो पार्लर वाले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी ये फेशियल्स अपने पार्लर में अवेलेबल कर लीजिए, ताकि आप भी चाहते हैं, आप सब लोग चाहते हैं, मैं जानती हूँ कि आपके क्लाइंट को कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। हमेशा मेरी भी यही इच्छा रहती है कि मेरा क्लाइंट जब आया है तो खुश होके ही जाए, लेकिन कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन लोगों ने कभी कुछ नहीं कराया होता, तो पता लगता है कि थोड़े एक्ने पिंपल वगैरह हो गए या उनको सेट नहीं हुआ फेशियल। तो अगर फेशियल सेट नहीं होता किसी बच्चे को, तो मैं कभी उनको फोर्स नहीं करती कि आप मतलब प्री ब्राइडल्स की सिटिंग लीजिए। थोड़ा सा आप भी इस चीज को कीजिए कि किसी को फोर्स नहीं करना हमने कि आप लीजिए, लेकिन अगर सेट होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, उससे मेकअप भी बहुत अच्छा होता है। तो तब मतलब आप लोगों को आगे बढ़ के कराना भी पड़ेगा
और पार्लर वालों को भी ये है कि अगर आप कर रहे हैं और क्लाइंट को सेट हो रहा है तो आप उनको बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेट नहीं हो रहा तो उनको मना कर दीजिए कि आप फेशियल्स को मत लीजिए। हम लोग तो मेकअप करना तो हमारा काम है, हम कर देंगे और अपना बेस्ट ही देंगे आपको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहुत ज्यादा बाल होते हैं फेस के ऊपर या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हमें फेशियल्स की नीड तो रहती है। लेकिन अगर सेट नहीं हो रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जबरदस्ती करके फेशियल नहीं करना और क्लाइंट को भी जबरदस्ती करके नहीं करवाना। जब भी क्लाइंट फेशियल करवाने जाए इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आप पैसा ही पैसा देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कम पैसे खर्च करने और अच्छी चीज चाहिए, तो इस तरीके से काम नहीं होगा। आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा और आपको अच्छी चीजें भी करवानी पड़ेंगी। आपको पहले टेस्ट भी कराना पड़ेगा अपना। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि पहली बार ही मैंने लोटस कराया और मेरे को लोटस सेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉसम कोचर कराया मेरे को सेट हो जाए। तो अगर आपके पास अभी शादी से लेकर टाइम है आपके पास, तो आप सारे ब्रांड्स के धीरे धीरे करके क्लीन अप कराते जाइए। क्लीन अप में आप 20 दिन का गैप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले लोटस का क्लीन अप कराया, उसके बाद मैंने लोटस, मेरे को अगर लगा कि ठीक ठाक सा रहा, अच्छा रिजल्ट आ गया था, मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो लोटस सेट हो गया, तो आपको पता लग गया मेरे को लोटस तो सेट है। इसके बाद आप एक बार O3+ का क्लीन अप करा के देखिए, अगर सेट होता है तो इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करेंगे, फिर आपको लगता है कि दोनों सेट हो गए, तो फिर मैं O3+ का लास्ट में ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप अलग अलग ब्रांड्स के क्लीन अप करा के देखते रहिए, ताकि आपकी स्किन तैयार हो जाए आपकी वेडिंग डे के लिए, आपके मेकअप के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल सुमांशी सहगल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।